Welcome back, everybody. So today we will be doing सबसे the king of all the bear acts or the queen of all the bear acts. You can call it a महारानी. Like हम हाँ okay. We are doing Maharani of Bear Acts. Maharani of Bear Acts. And this is CPC. ठीक है, इसको डील करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके, तो CPC 1908. इसके अंदर हम क्या देखेंगे? ओवरव्यू देखेंगे. इंडेक्स ऑफ CPC. कितने सेक्शंस हैं? 158 सेक्शंस है. कितने स्केड्यूल है? 1 स्केड्यूल है. 2 डेट हम करते हैं. एक है 21 मार्च 1908 जिसमें एसेंट हुआ था और इन्फोर्स हुआ था 1 जनवरी 1909 में. ये याद करो, ठीक है. 21 मार्च 1908 में आपको एसेंट मिला था और आपका इन्फोर्समेंट डेट है 1 जनवरी 1909. इसके कितने पार्ट्स हैं? वी हैव 11 पार्ट्स. प्री प्लस 11 पार्ट्स वी हैव. शैल वी स्टार्ट? ओके. नाउ शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट. आपको पता है क्या CPC सब पे अप्लाई होता है? यस, सब पे अप्लाई होता है. 2 डेफिनेशंस आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंस. जिसके आगे मैं स्टार लगा रही हूँ दैट मीन्स दे आर हेडर सेक्शन. आपके PYQ मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से दे आर इम्पॉर्टेंट. अब 2 की डेफिनेशंस को हम कैसे याद कर सकते हैं? दीज आर द 2 की डेफिनेशंस. आपका सारे के सारे ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है. ये तो चल ही नहीं रहा. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आई है. 1 कोड का मतलब होता है रूल्स. 2 की डिक्री का सवाल आपके प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है, ठीक है. इंटरव्यू में भी आता है. तो क्या क्या डिक्री इंक्लूड करी गई हैं? 144 का जो आपकी डिक्री है कॉम्पनसेशन के रिलेटेड होती है और जो रिजेक्शन होती है आपकी प्लेंट की, ठीक है. ये सारी की सारी क्या है आपकी डिक्री काउंट होएंगी. क्या काउंट नहीं होता डिक्री में? अगर किसी भी ऑर्डर से अपील लाई करती है एज अपील, किसी डिक्री से लाई करती है एज एन ऑर्डर, तो उसको भी हम डिक्री नहीं मानते हैं एज पर सेक्शन 2 ऑफ 2. एंड डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट ऑफ एनी प्लेंट इज़ ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड एज डिक्री. इसमें से 4 क्वेश्चन होते हैं. डिक्री कहाँ है? 2 में है. क्या डिक्री है? डिक्री वो है 1 डिक्री आपकी प्री भी हो सकती है और फाइनल डिक्री भी हो सकती है. देन यू हैव 144 और रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट भी कंसिडर कर सकते हैं एज ए डीम्ड डिक्री. ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है इनका? ये डीम्ड डिक्री हम मानते हैं. कौन सी डिक्री नहीं है? आपकी डिक्री नहीं है. अगर किसी डिक्री से अपील आई करती है एज एन ऑर्डर और कोई प्लेंट आपके डिसमिसल हो रखा है उसका फॉर डिफ़ॉल्ट. डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट होता है टेक्निकल ग्राउंड्स पे पहले ही निकाल दिया, तो वो आपकी डिक्री नहीं होएगी. 3 में अब आपको पता लग गया डिक्री होता है, आपको फिर पता लगेगा डिक्री होल्डर जिसके फेवर में हुई है. 4 में डिस्ट्रिक्ट है. अब 5 एंड 6 अगेन दी हेडर सेक्शन, ठीक है. डिक्री एंड 5 एंड 6 हेडर सेक्शन. 5 आपका बात करता है फॉरेन कोर्ट जो आपके इंडिया से कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखता, बाहर है. फॉरेन लॉ अप्लाई होता है. फॉरेन जजमेंट, जो भी जजमेंट पास बाय द फॉरेन कोर्ट. इसको हम किसके साथ पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं 13-14. नहीं 13-14 के साथ नहीं पढ़ते हम इसको. हम इसको पढ़ते हैं, एक सेकेंड. अच्छा, वो सेक्शन हम बाद में पढ़ेंगे. फॉरेन कोर्ट और फॉरेन जजमेंट याद है? सेक्शन है वो. ये हो गया आपको. देन 7 इज़ गवर्नमेंट प्लीडर. 7A में लिखा है कि आपकी जो कैलकाटा हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन आपकी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे है, ठीक है. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कैलकाटा हाई कोर्ट पे है. 7B में इंडिया का एक्सटेंट है. 8 में जो आप बनने वाले हो वो है जज. जज कौन करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सिविल कोर्ट. CRPC में कौन है जज? वो कमेंट डाउन करो उसका सेक्शन एंड क्या उसकी जज मजिस्ट्रेट जज की वो मतलब मीनिंग है. देन 29 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जजमेंट, ठीक है. देन जजमेंट आपको आगे तो जजमेंट लेटर भी होगा जिसके अगेंस्ट पास हुई है. देन 11 में है लीगल रिप्रेजेंटेटिव. LRs में कौन इंक्लूड है? कौन इंक्लूड नहीं है? मीन प्रॉफिट वेरी इंपॉर्टेंट. 12 में है मीन प्रॉफिट, ठीक है. 13 में अगेन इंपॉर्टेंट मूवेबल प्रॉपर्टी. इसमें कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है, इसमें बस ये लिखा है मूवेबल प्रॉपर्टी होती है आपकी इंक्लूडिंग ग्रोइंग क्रॉप्स. इसमें CPC में सिर्फ यही लिखा है मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, दैट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, और कुछ ज़्यादा डेफिनेशन है नहीं. और ये 2 के 13 में है, यू शुड रिमेंबर, ठीक है. अगेन हेडर सेक्शन 2 का 14 ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर वही होता है जो पास होता है कोर्ट से, विच इज़ नॉट अ डिक्री. 15 में आपका प्लीडर है. 16 में प्रिस्क्राइब बाय रूल्स है. 17 में पब्लिक ऑफिसर. अब कैटेगरीज दे रखे हैं, देखो. जज, IAS कोई मिलिट्री में हो,
किसी इंसान को अथॉरिटी दे रखी है कन्फाइनमेंट करने की, जो गैजेटेड है आपका एज ए पब्लिक ऑफिसर। 6 आपकी जिसको ड्यूटी दे रखी है टू प्रिवेंट ऑफेंसेस। 7 ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, उसको पास अथॉरिटी टू टेक रिसीव एनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। और 8 में जिसको रेम्यूनरेशन मिलती है एज ए। तो 8 प्रकार के पब्लिक ऑफिसर आपके 17 में गिवन है, ठीक है। देन आपके रूल्स क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा प्रिस्क्राइब बाय रूल्स इन द कोड इंक्लूड रूल्स। तो रूल्स आपके फर्स्ट शेड्यूल में है, प्लस 2 सेक्शन में बनाते हैं रूल्स, 122 125 में। तो दीज आर कंसिडर्ड टू बी रूल्स। 218 में है। 19 में शेयर एंड कॉपरेशन है। और 20 में आता है, ये भी पूछ लिया जाता है, साइन मीन्स स्टैम्प। साइन का मतलब इंक्लूडिंग स्टैम्प। क्लियर। 2 की डेफिनेशंस। नाउ मूविंग बैक टू 3 बात करते हैं सबॉर्डिनेशन ऑफ कोड्स कि कौन किसके सबॉर्डिनेशन है। 4 में सेविंग्स है आपका। अब ये टाइटल आपका यही पूछा जाता है 5वें में कि यही आ जाता है PYP में रेवेन्यू कोड्स का कहाँ दे रखा है कि CPC रेवेन्यू कोड पे भी अप्लाई करती है। तो ये सेक्शन 5 में लिखा हुआ है कि आपकी जो CPC है वो रेवेन्यू कोड पे भी अप्लाई करती है। नाउ ये जो 6 है, दिस इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन की बात करते हैं। 3 तरीके की जुरिसडिक्शन होती है, पेक्यूनरी, टेरिटोरियल एंड सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन। पेक्यूनरी हमारी 6 में डील होती है। अब देखो ये सीधा सीधा कैसे आता है, प्रोविंशियल आपका 7 होता है, प्रेसिडेंसी आपका 8 होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेस कोड कहाँ पर है, तो प्रेसिडेंसी आपकी 8 में है और प्रोविंशियल आपकी 7 में। ये आपका प्री वाला चैप्टर था। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू पार्ट 1 दैट इज सूट्स इन जनरल। ये हम ऐसे प्रोविजन से भी डील करेंगे जो हर किसी उसके लिए हम हर किसी पे अप्लाई करते हैं। जैसे कि जुरिसडिक्शन है, जुरिसडिक्शन द कोर्ट वुड अप्लाई। आप कुछ भी इंस्टीट्यूट कर रहे हो तो यू फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किसके पास जुरिसडिक्शन है वो करने की, राइट। एंड रेस जुडिकाटा, रेस जुडिकाटा के बिना कोई कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। कहीं पे भी कुछ भी नहीं होता। आप नॉर्मल भाषा में भी किसी से बात करते हो तो वो भी आपको बोलेगा कि भाई ये वाली बात हो चुकी है, अब मर को बात मत बोलो। तो लाइक दैट इज़ द सेम थिंग दैट CPC ऑल्सो फॉलोज की एक एंड होता है हर चीज़ का। तो 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेडर सेक्शन क्यों, क्योंकि कोर्ट्स टू ट्राई सिविल सूट्स अनलेस बार्ड लिखा है। अब बार्ड आपका एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं ये बार्ड। तो कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सूट्स अनलेस बार्ड, ये कहाँ लिखा हुआ है, 9 में लिखा हुआ है। नाउ 2 ह्यूमंगस प्रोविजंस, ये दोनों स्टार लगा लो, स्टे ऑफ द सूट एंड रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा में डिसमिसल होता है हमारा और स्टे ऑफ द सूट में स्टे ही होता है। स्टे को क्या कहते हैं, रेस सब जुडिस। रेस सब जुडिस वाले मामले जो होते हैं वो स्टे होते हैं, दैट इज 10 एंड 11 में रेस जुडिकाटा। इसकी जो ग्राउंड्स है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल स्टडी इन डिटेल जब हम अंडर कंटेक्स्ट में जाएंगे तब, ठीक है। नेक्स्ट आता है बार टू फर्दर सूट। मैंने आपको बताया था 5 और 6, 2 का 5, 2 का 6 जो फॉरेन कोर्ट फॉरेन जजमेंट दैट इज सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 से वो डील करता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, प्रिजम्पशन कहाँ है फॉरेन जजमेंट्स की, डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन। प्रिजम्पशन कहाँ है फॉरेन जजमेंट्स की, 14 में प्रिजम्पशंस है। कहाँ लिखा है फॉरेन जजमेंट्स, नहीं है कंक्लूसिव, नॉट कंक्लूसिव 13 में लिखा हुआ है। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। 13 में लिखा हुआ है नॉट कंक्लूसिव, 14 में इसके लिए प्रिजम्पशन है कि भाई उसको तुम एविडेंस में ले सकते हो। प्रिजम्पशन एज टू द फॉरेन जजमेंट्स। तो ये आपके सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन नॉर्मल सेक्शंस थे ना। आप बात करते हैं हम सीधा प्लेस ऑफ सुइंग की, कि अगर ठीक है आपको किसी का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कहाँ पे इंस्टीट्यूट करोगे। 15 में बात आती है लोअर कोर्ट्स की, जो एकदम हायरार्की में लोअर कोर्ट है वहाँ से शुरू करोगे, ठीक है। प्रोसीजर कोई भी होगा तो एक तरीके से होगा, तो आप लोअर कोर्ट से शुरू करोगे, ये 15 में लिखा हुआ है। 16 में अब देखो ये सारे इंपॉर्टेंट है, जो मैं मार्क कर रही हूँ बस वही मार्क करना और उसी को रिवाइज करना, दैट विल ओनली द क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड टू यू। 16 में लिखा हुआ है सब्जेक्ट मैटर। अभी हमने क्या करा था, और पेक्यूनरी सब्जेक्ट मैटर में आप 16 डाल सकते हो कि जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर सिचुएट है, जहाँ पे प्रॉपर्टी है भाई वहीं पे करो, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी से पार्टीशन कराना है तो वहीं पे होएगा जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर 16 में। 17 में लिखा हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। अब आधी प्रॉपर्टी है, ठीक है, आधी एक प्रॉपर्टी है 2 जुरिसडिक्शन में जाती है, तो अब ये दोनों में आप इंस्टीट्यूट कर सकते हो। तो 17 में ये जो कीवर्ड्स हैं ये याद रख लो, सूट्स आपके मूल प्रॉपर्टी के विद इन डिफरेंट कोर्ट्स। 18 में वेयर लोकल लिमिट्स आर अनसर्टेन, आपको पता ही नहीं है किस में है।
ये जो वर्ड है अनसर्टेन याद रखो 18 के साथ, डिफरेंट कोट याद रखो 17 के साथ, सब्जेक्ट मैटर याद करो 16 के साथ। ठीक है, बस यही कीवर्ड्स एसोसिएट करो एंड आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट 19 में क्या है, कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन और मूवेबल्स। ये 19 में सब्जेक्ट अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड डिफेंडेंट डिसाइड और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। अब आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वो कहाँ पे करोगे, तो डिफेंडेंट जहाँ पे है या कॉज ऑफ एक्शन हुआ है, वो 20 में लिखा हुआ है। तो 20 में क्या आपका आएगा, डिफेंडेंट जहाँ पे डिसाइड करता है कॉज ऑफ एक्शन, तो कॉज ऑफ एक्शन इज टेरिटोरियल। अब अगेन द ह्यूमंगस ऑब्जेक्शंस टू जुरिसडिक्शन आपको कब करने चाहिए। ठीक है, बार ऑन सूट और सेट असाइड डिग्री ऑन ऑब्जेक्शन एज द प्लेस ऑफ सुइंग, आपका क्या हो जाएगा, सूट बार हो जाएगा। बार ऑन सूट टू सेट असाइड डिग्री ऑन ऑब्जेक्शन एज द प्लेस ऑफ सुइंग। अब ऐसा कोई सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते कि आप डिग्री कोई सेट असाइड कर रहे हो ऑब्जेक्शन उठा के एज द प्लेस ऑफ सुइंग। पावर टू ट्रांसफर सूट्स विच मे बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट। ठीक है, पावर टू ट्रांसफर सूट्स। अच्छा, ये अब देखो ये ट्रांसफ़र की बात आ रही है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेंस के लिए होल्ड्स अ ग्रेटर इम्पोर्टेंस। द पावर टू ट्रांसफर सूट विच मे बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट, ये किसके पास पावर होती है, टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज, बस वही आ गया ये। ठीक है, जनरल पावर ऑफ ट्रांसफ़र एंड विड्रॉल, जनरल पावर ऑफ ट्रांसफ़र विड्रॉल किसके पास होती है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 में सुप्रीम कोर्ट, बस ये याद रखो 25 में सुप्रीम कोर्ट। Due to technical glitches, abhi I am leaving it part 1 here, and for some time that we will study in later class.